Assalamu alaikum everyone. This is the part 13 of the ASP.NET. I'm Sami. In this session, we will learn the data binding list box controls in ASP.NET. We will continue with our previous session. If you have not watched that, please first go and watch that. तो हमने लिस्ट बॉक्स उठाया था और हार्ड कोड करके इसमें ये आइटम्स डाले थे और इनकी वैल्यू जो है हमने आउटपुट के थ्रू ली थी थ्रू द फॉर ईच लूप। अब हम चाहते हैं कि जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट को थ्रू द डेटा सोर्स टेबल से डेटाबेस की टेबल से कनेक्ट करके उसके एक स्पेसिफिक कॉलम की फील्ड की जो वैल्यूज़ थी हमने वो लिस्ट आइटम एज अ लिस्ट उसको शो करवाई थी। अब लिस्ट बॉक्स में भी हम वैसे ही करें। तो अब इस सेशन में हम जो कर रहे हैं, जस्ट लेट्स रन दिस। यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। जस्ट प्रेस द कंट्रोल बटन एंड सिलेक्ट एंड जस्ट क्लिक दिस। उसकी टेक्स्ट जो है फीमेल है, वैल्यू फीमेल है और जस्ट कलेक्ट दैट आउटपुट फ्रॉम फॉर्म में है। उसके बाद जस्ट द ब्रेक। ओके, अब इसे रन करें। अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो एक वेल मैनर होगा। जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड एंटर एंड सिलेक्ट। ओके, जो इसकी टेक्स्ट है फीमेल है, वैल्यू फीमेल है, अदर है हमारे जो ने सिलेक्ट किए थे। अब मैं चाहता हूँ जो हमने इसे हार्ड कोड किया है थ्रू द आइटम्स कलेक्शन, इसमें जाके जस्ट सिलेक्ट आइटम्स कलेक्शन। मैंने जो यहाँ से सीखी हैं, अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से मैं नहीं कहूँ, इन सबको मैं रिमूव करके जब ओके करूँगा तो ये खाली हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ मैं डेटाबेस की किसी फील्ड से चूज द डेटा सोर्स। हमें data source we are taking the new data source, select the database and click OK. New connection, we have to make connection। हमें हमारे डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है उससे और हमारे इस विजुअल स्टूडियो के बीच में एक कनेक्शन पैदा करना है। लेकिन कनेक्शन करने के लिए आई एम यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। मैं ये उसको सॉफ्टवेयर डेटाबेस का जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है 2014 यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे इसका जो सर्वर नेम है यहाँ पे प्रोग्रामर एसक्यूएल एक्सप्रेस। ये जब ऐसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने मुताबिक कोई भी आप इसे नाम दे सकते हैं। मैंने प्रोग्रामर एसक्यूएल एक्सप्रेस दिया है, तो ये मुझे सेट करना है सर्वर नेम में। प्रोग्रामर SQL Express, देन सिलेक्ट और इंटर ए डेटाबेस नेम। मुझे अब डेटाबेस का नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आई एम सेलेक्टिंग द MVC एंड टेक्स्ट द कनेक्शन, कि हमारा कनेक्शन सक्सीडेड है या नहीं। इट्स सक्सीडेड, गुड, एंड देन ओके, जस्ट क्लिक द नेक्स्ट, लोडिंग, ओके नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। देन नाउ आपने यहाँ पे टेबल का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे इस डेटाबेस में जाके टेबल्स में देखें, मेरे ये सारी जो इसकी टेबल्स हैं, इस टेबल के बाद मैंने TBL एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें TBL एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया हुआ है। TBL एम्प्लॉय की ये पूरे कॉलम से। अब मैं यहीं पे भी TBL एम्प्लॉय को सिलेक्ट करूँगा और उसके पूरे कॉलम से। नाउ यू हैव टू नॉट सेलेक्ट द स्टैटिक सेलेक्ट करने से ये पूरे कॉलम्स आ जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ लिस्ट बॉक्स से आपको जो भी चाहिए। मैं यहाँ से वी हैव टेकिंग द नेम एंड जस्ट नेक्स्ट, टेक्स्ट द क्यूरी सही है, जस्ट फिनिश इट एंड ओके। फिनिश करने के बाद ये यहीं तो शो नहीं होंगे क्योंकि ये डेटा बाउंड हो चुका है इसका डेटाबेस से। नाउ जस्ट कंट्रोल शिफ्ट बी टू बिल्ड द सॉल्यूशन। बिल्ड सॉल्यूशन करने से हमें ये पता चलता है कि हमारे इसमें एरर्स हैं या नहीं है। ओके, वन सक्सीडेड, बिल्ड सक्सीडेड। ओके, जस्ट रन दिस नाउ। बिल्ड सॉल्यूशन करने का फ़ायदा ये होता है कि आप वेब ब्राउज़र मतलब कि आप रन करने से पहले आपको पता चलता है कि आपकी एरर्स क्या हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी उसके नेम थे आप सब यहाँ पे आ चुके हैं। अब मल्टीपल सिलेक्शन आप करके इनके आप वैल्यू देख सकते हैं। वैल्यू जो हमने पहले ली थी वैल्यू वैसे ही होगी,
ठीक है, जो हमने थ्रू द प्रोग्रामिंग सी शार्प की वैल्यू ली थी वही हो गई, सिर्फ हमने ऐसे अब जो इसमें वैल्यू आ रही है वो थ्रू द हार्ड कोड नहीं आ रही, वो स्ट्रांगली टाइप वैल्यू है, हमने डेटाबेस से थ्रू द डेटा सोर्स के थ्रू हमने इसे लिस्ट करवाई है। सो सिलेक्ट, आप जितने सिलेक्ट करेंगे उस सब में अगर हम सेलेक्टिंग द सिंगल ओनली द गूगल विल बी शोन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंड if you have not subscribed my channel, please subscribe that, and also click the icon button to notify when I upload the new videos, and inshallah I will upload। और जो भी आपके दोस्त हैं जो ASP.NET सीखना चाहते हैं, प्लीज़ उन्हें नोटिफाई दें, वो मेरे वीडियोस को आप शेयर करें उनके साथ। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।